बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव इज़ द वे दैट वन लुक्स एट समथिंग, यानी पर्सपेक्टिव वो तरीक़ाकार है जिससे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। जिस तरह ये एक आर्ट है किसी चीज़ को देखने का। जिस तरह एक किसान है, वो अपनी फसल को उगाता है, पानी लगाता है और वक्त के साथ साथ उसकी गोडी करता है, ब्याई करता है, जो भी उसका तरीक़ाकार है। लेकिन जब वक्तन फ़वक्तन उसको पानी की ज़रूरत होती है फसल को, वो देखता है कि बारिश नहीं हो रही, तो अब वो जो उसका देखना है उस फसल को, वो उसके नताइज के हिसाब से देखता है कि अगर वो फसल जो है उसको पानी नहीं मिलेगा, बारिश टाइम पे नहीं होगी, तो फसल वो ख़राब हो सकती है। इसी तरह जो है वो जो एक रेल चल रही है, वो पटरी के ऊपर जा रही है, जब हम उसको तस्वीर में बनाएंगे तो हम उसको इस तरह से दिखाएंगे कि वो आगे जाके उसका कर्व दिखाएंगे, जैसे कि वो सीधी जा रही है, लेकिन कर्व उसका दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका बहुत लंबा होना, भाई वो कहाँ तक जा सकती है, इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। अब जो असल हमारा सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी में बेसिकली कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ गेस हैं। हमने कुछ चीज़ों को सपोज किया हुआ है, जैसे कि हमारी सोसाइटी किस तरह से जो है वो फंक्शन करेगी और सोसाइटी में हर बंदे का रोल क्या होगा। और ये जो थ्योरीज़ हैं सोसाइटी में, जो सोशियोलॉजी की थ्योरीज़ हैं, ये किस तरह सोशल लाइफ में अप्लाई होंगी, ये हम सोशल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अब देखिए जी, वो बेसिक जो अजम्पशंस हैं वो क्या है। बेसिक अजम्पशन में पहली ये है कि हम सोसाइटी को एक पूरे जिस्म की तरह देखते हैं, कि जिस तरह एक जिस्म है, इसके बाजू अलहदा हैं, इसकी टांगें, हाथ, पाँव, हर चीज़ अपना अपना फंक्शन कर रही है, लेकिन हम इसको सोसाइटी को एज ए होल देखते हैं, एक जिस्म की तरह, जो कि एक इक्विलिब्रियम में काम करता है। यानी हाथ अपना फंक्शन जब उसकी ज़रूरत होती है वो कर रहे हैं, टांगें अपना फंक्शन अदा कर रही हैं, और जो मुंह है, नाक है, ये सब अपना अपना फंक्शन एक इक्विलिब्रियम में प्ले कर रहे हैं। तो ये एजम्पशन की एक मिसाल है। दूसरा ये है, सोसाइटी जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में है। यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, टीचर्स का ग्रुप है, मेल का ग्रुप है, फीमेल का ग्रुप है। तो वो जो है उनके दरमियान एट अ टाइम किसी न किसी चीज़ के हसूल के लिए कंपटीशन जारी रहता है। दूसरी एजम्पशन ये है। तीसरी एजम्पशन है, जो हम ज़िंदगी है, इसको समाजी ज़िंदगी को हम सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, जो हम डेली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसके थ्रू जो है वो लाइफ को जो है वो मेजर करते हैं। और अगला चौथा जो है वो जो सोशियोलॉजी है वो सोशल चेंज को मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। और आखिरी है, सोशियोलॉजी शुड बी वैल्यू फ्री, यानी सोशियोलॉजी जो है इसको हम ये अज्यूम करते हैं कि इसकी कोई जो है वो वैल्यू से ये फ्री है। अच्छा, अब जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं वो 3 थ्योरेटिकल मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं। इनमें पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया
कि जो सोसाइटी है हमारी, इसमें ये ज्यूम किया जाता है कि जो सोसाइटी है हमारी वो एक जिस्म की तरह पूरा एक जिस्म है और वो मुख्तलिफ पार्ट्स की सूरत में वर्क करता है। वो इस तरह वर्क करता है कि हारमोनी के साथ हाथ अपना काम टाइम पे करते हैं, टांगे, पाँव, नाक, मुंह, हर जो पार्ट है वो टाइम के ऊपर अपना काम जो है वो एक हारमोनी के साथ कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि जो काम हाथ का है वो पाँव करना शुरू कर दे, या जो सोचने का काम है वो कोई और ऑर्गन करना शुरू कर दे। दूसरा जो है, दूसरा पर्सपेक्टिव है कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने पहले बताया, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, किसी भी रिसोर्स के हसूल के लिए, जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनके हसूल के लिए सोसाइटी के इन ग्रुप्स में कंपटीशन होना ही होना है। यानी सारे जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं वो compete करेंगे, स्ट्रगल करेंगे रिसोर्सेज के हसूल के लिए। और जो तीसरा पर्सपेक्टिव है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है। वो ये है कि सोसाइटी के लोग और ग्रुप जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शन करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, गेस्चर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, ताकि वो अपना जो पैगाम है, अपना मुद्दा है, वो दूसरों तक पहुंचा सकें। तो ये 3 पर्सपेक्टिव हैं जो हम आज पढ़ेंगे। अब इनकी डिटेल हम देखते हैं। फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव जो है उसको हम देखते हैं। ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, टेलेक पार्सन्स। उसने 1940s में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उनके मुताबिक, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो सोसाइटी है वो एक जिस्म की तरह है एज ए होल, और इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स हैं और वो एक हारमोनी के साथ काम कर रहे हैं। और जो हमारी सोसाइटी है उसकी जो मुख्तलिफ शेयर्ड वैल्यूज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह इंटर रिलेटेड हैं कि वो अपना अपना जो उनका पर्पज़ है उसको गेन करने के लिए वो हारमोनी के साथ काम करते हैं। और हर जो फंक्शन है उसका एक अपना इंडिविजुअल जो है पर्सनल पार्ट है वो जो अदा करते हैं। किसी भी फंक्शन के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए हर जो ऑर्गन है वो अपना अपना पार्ट अदा करके जो है वो कोई भी फंक्शन करते हैं। तो इसको जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव को हम मैक्रो लेवल के ऊपर देखते हैं, यानी इसको बहुत बारीकी से नहीं देखते, सिर्फ जो है वो मैक्रो लेवल के ऊपर इसको हम देखते हैं। जिस तरह के इसकी एग्जाम्पल इस तरह के से है कि जिस तरह हमारी एक सोसाइटी है, सोसाइटी में जो हमारा रिलीजन है उसका अपनी डोमेन में एक अपना जो है वो फंक्शन है, वो अपनी डोमेन में अपना फंक्शन बेहतर तरीके से अदा करती है। वो सोशलाइजेशन भी हो सकती है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और वो माशरे में जो मुख्तलिफ काम हैं, जो मज़हब अपना किरदार अदा करता है वो हो सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन है, वो फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है, स्किल्ड एजुकेशन भी हो सकती है। तो ये भी मुआशरे में एक पार्ट के तौर पे अपना काम जो है वो कर रही है, जिसमें वो स्किल्ड पर्सन या एजुकेटेड पर्सन पैदा कर रही है जिन्होंने मुआशरे में जाके अपना किरदार अदा करना है। दूसरा है फैमिली है। फैमिली एक पार्ट के तौर पे, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे अपना किरदार अदा कर रही है। फैमिली जो है वो मुख्तलिफ अपने इंडिविजुअल को सोशलाइज करती है, मुख्तलिफ जो हमारा कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो उनमें उनकी तरबियत करती है ताकि वो आगे जाके सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकें।
इसी तरह हमारा जस्टिस सिस्टम है, हमारा पुलिस सिस्टम है, हमारा कोई भी इदारे का सिस्टम है, यूटिलिटीज़ का सिस्टम है, वो माशरे में अपने एक पार्ट के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहा है, जिसने आगे जाके जो एज ए होल जो है वो मुआशरे को चलाना है। आगे इसकी जो एप्लीकेशन है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की जो रियल इसकी एप्लीकेशन है वो इस तरह है कि जिस तरह एक फैमिली है, उसमें हर बंदा जो है उसका अपना किरदार है। हस्बैंड का अपना किरदार है फैमिली में, जो हेड ऑफ द हाउस है। वाइफ का अपना किरदार है, जो बेटे हैं उनका अपना किरदार है, बेटियों का अपना किरदार है, दादा दादी का अपना किरदार है। ये इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करते हैं, अपने अपने काम बांटे हुए हैं, अपने अपने फंक्शन बांटे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा घर चल रहा है। जिस तरह ये पूरा घर चल रहा है, मुआशरे में दूसरे भी घर इसी तरह चलते हैं तो मुआशरा आगे बढ़ता है। तो जो मुआशरे में मेल हैं, ट्रेडिशनली वो बाहर के काम करते हैं, वो इनकम एक तरह से जो ब्रेड विनर हैं सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, अपने घर के लिए, तो वो बाहर से कमा के लाते हैं, जबकि ख़वातीन घर का काम करती हैं। बच्चे अपना अपना पढ़ते हैं, मेल जो है वो मेल स्कूलों में, फीमेल स्कूलों में, छोटे बच्चे घरों में रहते हैं, माँ बाप उनका वालदा उनका ख्याल करती हैं, दादा दादी भी उनका ख्याल करते हैं और उसकी सोशलाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। दूसरा है द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो एक जर्मन हिस्टोरियन इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। इसने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इस पर्सपेक्टिव को। उसका कहना था कि जो सोशल ग्रुप है, जो सोशल ग्रुप्स हैं हमारे, जिनमें वर्कर्स भी हैं, कैपिटलिस्ट भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लेबर क्लास भी है, वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे जो हैं वो मुआशरे में जो पाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं उनके हसूल के लिए कोशिश हैं। बिजनेसमैन अपने लेवल पे बिजनेसमैन जो है उस कम्युनिटी में मुकाबला कर रहा है दौलत के हसूल के लिए, रिसोर्सेज के हसूल के लिए, कंफर्ट के हसूल के लिए, और जो वर्कर्स हैं वो अपने लेवल के ऊपर दूसरे वर्कर्स के साथ compete कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है उनका चल रहा है रिसोर्सेज के हसूल के लिए। जो मेन है, जो मेल है उनका अपना तरीक़ाकार है, जो फीमेल है उनका अपना तरीक़ाकार है, वो अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं, मेल फीमेल अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, इसमें जो है रिसोर्सेज का हसूल एक दूसरे से compete करते हुए, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट पैदा करते हुए, ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये हो नहीं सकता कि मुआशरे में हर जगह पे स्टेबिलिटी हो और मुआशरा इन आर्डर हो, हर जगह पे किसी न किसी सतह के ऊपर कन्फ्लिक्ट जो है वो जारी रहता है। तो इस जो है पर्सपेक्टिव को हम मैक्रो लेवल के ऊपर देखते हैं, ज़्यादा बारीक बीनी में नहीं जाते। तो इसकी जो रियल एप्लीकेशन है कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की, वो इस तरह से है। लेबर मार्केट में जो है वो ज़्यादातर मेल हैं और वो एक दूसरे से compete करते हैं। लेबर मार्केट में ज़्यादातर ख़वातीन नहीं हैं, इसलिए ख़वातीन का जो लेबर मार्केट में मेल के साथ compete करना वो अननेचुरल है। लेबर मार्केट में ख़वातीन मेल के साथ मुकाबलतन नहीं आ सकती। इसी तरह जो घरेलू काम है उसमें ख़वातीन जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं और जो मेल है वो इसमें उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है मेल और फीमेल अपने अपनी डोमेन में रहते हुए जो है वो इस पर्सपेक्टिव में आगे चल रहे हैं, मुआशरे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो लेबर मार्केट या ओवरऑल, चूँकि
जो अर्निंग है वो मेल के पास है, इसलिए जो मेल है वो डोमिनेट करते हैं हमारे सोसाइटी में। आगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है, इसको हम माइक्रो लेवल के ऊपर बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। इस पे ये है कि लोग एक दूसरे से बिजनेस में या घरेलू कामों में या हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारे दूसरे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमारे जो हैं वो पार्ट हैं हमारी सोसाइटी के, जो अपना अपना किरदार अदा करते हैं, उनमें जो भी इंडिविजुअल काम करते हैं वो सिंबॉलिक जो है इंटरेक्शन आपस में करते हैं। यानी अपना जो मुद्दा है दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन करते हैं। लैंग्वेज के थ्रू भी हो सकता है, गेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है, और जो है वो नॉर्म्स के थ्रू भी हो सकता है, वैल्यूज़ के थ्रू भी हो सकता है। अब इसको अगर हम देखें, विजुअलाइज करें, तो हस्बैंड और वाइफ जो है वो आपस में डिस्कस करते हैं, घर में घर के जो काम है वो आपस में बांट लेते हैं। इसी तरह जो है आप ऑफिस में जा रहे होते हैं, आप अपने कोलीग्स को सलाम करते हैं, बाज़ औक़ात सिर्फ हाथ के इशारे से या सिर्फ मुस्कुरा कर आप उनको अपना पैगाम खैर सगाली का पहुंचाते हैं। इसी तरह जो है आप अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करते हैं, चाहे वो सीरियस मैसेज करते हैं या लाइट वे में मैसेज करते हैं, तो उस तक आपका पैगाम पहुंच जाता है। यानी वो आपकी जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है उसको वो समझ रहा होता है। इसी तरह जब आप बस में जा रहे होते हैं, आपको कोई बुज़ुर्ग नज़र आता है तो आप अपनी सीट छोड़ देते हैं, ना आपको कोई कहता है, सिर्फ ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन की वजह से है कि आप फील करते हैं कि उसको मुझसे ज़्यादा बैठने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो सोसाइटी के जो सारे पिलर्स हैं वो अपना अपना किरदार अदा करते हैं इंटरेक्शन के ज़रिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शंस के ज़रिए, तो मुआशरा आगे बढ़ता है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमारे मुआशरे में किस तरह से है सिंबॉलिक इंटरेक्शन की। जिस तरह हस्बैंड एंड वाइफ है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन, फिज़िकल इंटरेक्शन या सिंबॉलिक इंटरेक्शन से अपने अपने काम को अंडरस्टैंड करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ किया कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग करते हैं, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ कि उनके कितने बच्चे होने चाहिए, ठीक है, और घर के जो बाहर के काम हैं वो मेल किस तरह से करेगा, और जो अंदर के काम हैं वो फीमेल किस तरह से करेगी। और बाज़ औक़ात दोनों जो है वो मिल के, अगर दोनों ने जॉब करनी है तो वो एडजस्टमेंट करेंगे कि घर के काम कुछ वो बांट लेगा मेल और कुछ फीमेल। इस तरह से वो जो है वो घर का निज़ाम चलेगा और इसी तरह से सोसाइटी का निज़ाम चलेगा। तो ये हमारे 3 पर्सपेक्टिव थे जिसको हमने देखा, जिसमें हमारा था पहला स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव, दूसरा हमारा था कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और तीसरा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव। तो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। शुक्रिया।